नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की हमारी आज क्लास सेकेंड है, जिसमें हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन 3 की घात 26 गुणा 11 की घात 42 गुणा 7 की घात 35 में इकाई अंक के याद करना है। गुणनफल का इकाई अंक देखेंगे। 3 की घात 26 मतलब 3 की घात 4 की घात 6 गुणा 3 की घात 2, फिर 11 की घात 42 मतलब 1 की घात 42, एक का कुछ भी हो एक ही आएगा। 7 की घात 4 गुणा 8, 7 की घात 3। अब 3 की घात 4 हम देखेंगे। 3 की घात 1 3 होता है, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27 और 3 की घात 4 81। तो 81 मतलब 1 की घात 6 गुणा 3 की घात 2 9 गुणा 1, 7 की घात 4 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 49, 7 की घात 3 343 और 7 की घात 4 2401। 7 की घात 4 क्या हो गया 2401 मतलब 1, 7 की घात 3 343 मतलब 3। अब यहाँ है 9 और यहाँ 3, 9 दिया 27, इकाई अंक 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संख्या में इनके गुणनफल का इकाई अंक बताना है। 91 92 93 94 95 और ये ऐसे 99 तक। तो इसका इकाई अंक 5 का गुणा सम संख्या में करेंगे, इकाई अंक 0। नेक्स्ट, इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? 4 की घात 1793 गुणा 5 की घात 317 गुणा 1 की घात 491। 1 5 और 6 इनके इकाई अंक हमेशा सेम रहेंगे, तो 5 का 5 और 1 एज इट इज। अब यहाँ है 4 की घात 1793। अब 4 सम संख्या है, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 549 गुणा 46 गुणा 42 गुणा 844 का इकाई अंक 2 दिया है, तो हैश के स्थान पर क्या आएगा? इकाई अंक लेंगे 9 गुणा 6 गुणा हैश गुणा 4, 9 छंग 54, 54 गुणा हैश गुणा 4। अब ये 4 का 4 4 चौक 16, 16 गुणा हैश। अब 6 में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि इकाई अंक 2 प्राप्त हो जाए? 6 में 7 का कर सकते हैं और 6 में 2 का कर सकते हैं। 6 7 42, 6 2 12। ऑप्शन दिया गया है 2, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? विषम प्राकृत संख्याएं दी गई है, तो अगर विषम प्राकृत संख्याएं दिया जाए तो उसके लिए n स्क्वायर आएगा, विषम दिया जाए तो। और सम प्राकृत संख्या दिया जाए तो n+1 आएगा। ये फॉर्मूले हैं कुछ। इसके बाद अगर x से n के बीच सम प्राकृत संख्या दी जाए तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा n/2 +1। सम विषम और सिर्फ ऐसा दिया जाए कि 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग बताना है, तो वहां फॉर्मूला लगेगा n+1/2। यहाँ हमें पूछा गया प्रथम 20 विषम, तो विषम के लिए फॉर्मूला है
n का स्क्वायर, n मतलब 20, 20 का स्क्वायर मतलब 400। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी सम संख्याओं के लिए हमने फॉर्मूला देखा था n प्लस 1। तो n क्या है 25 और 25 प्लस 1 26। तो 25 गुणा 26 मतलब 650 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से 60 तक सम संख्याओं का योग। 1 से n तक सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला देखा था n/2 प्लस 1। तो n क्या है 60, 60/2, 60/2 प्लस 1, 60/2 क्या हो गया 30, 30 प्लस 1 मतलब 31, 30 गुणा 31 मतलब 930। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। फॉर्मूला देखा था प्रथम 1 से n तक सम मतलब सॉरी न सम न विषम, सिर्फ प्राकृत संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला था n प्लस 1/2। तो n क्या है 100 और 100 प्लस 1 बटे 2, 2 से 100 जाएगा 50, 50 गुणा 101 मतलब 5000, 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से 9 तक वर्गों के योगफल। वर्ग का योगफल फॉर्मूला होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो कितने 9 तक का दिया है तो 9, 9 प्लस 1 मतलब 10 और 9 गुणी 2 प्लस 1 मतलब 18 और 1 19 बटे 6। 9 गुणा 10 गुणा 19 बटे 6, 2 तिया 6, 2 5 10, 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 19 285, 285। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं। अगर सिर्फ यहाँ बोला जाता है एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता तो वो हो जाती है हमारी अभाज्य संख्या, लेकिन एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते हैं तो भाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याएं जिनका योग 120 है। मान लेते हैं हम संख्या x से है तो क्रमागत संख्या है x प्लस 1 और x प्लस 2। इनका योग दिया गया है 120। इसको सोल्व करेंगे 3x प्लस 3 बराबर 120, 3x बराबर 120 माइनस 3, 3x बराबर 117। तो x की मान आ जाएगा 117/3 मतलब 39। सबसे बड़ी संख्या दी है तो x प्लस 2 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगा, 39 प्लस 2 41। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। 3 क्रमागत संख्या दी गई है 120/3 कर देंगे तो 40। बीच की संख्या ये हो जाएगी इससे एक कम मतलब 39 और इससे एक ज्यादा 41। सबसे बड़ी संख्या 41। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संख्या के और उसके 2/5 का अंतर 60 है। माना संख्या है हमारे पास 5, तो 5x और 5x के 2/5 का अंतर 60 है। 5 से 5 कैंसिल तो 5x माइनस 2x बराबर 60। 3x की वैल्यू दी है 60, x का मान आ जाएगा 60/3 मतलब 20। x का मान आया, हमें संख्या जो मानी थी 5x, तो 5x का मान निकालना है, 5 गुणा 20 मतलब 100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 432 का
1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है? 216 के 3/4वां भाग, 4 5 20, 4 चौक 16, मतलब 54 गुणा 3, 3 चौक 12 की 2, सिलेक्ट 162, 6 7 42, 6 2 12, 72। इन दोनों के बीच में अंतर है 90 का। 160 से कम है 72, तो प्लस का 90 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय मान बताना है 8 का। 76,897 में 8 का स्थानीय मान बताना, 7 का 7 हो जाएगा, 9 का 90, 8 का 800, सैकड़े के स्थान पे है 500। नेक्स्ट है 1,28,935 में 2 और 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 गुणा 10 मतलब 30, और 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुणा 10,000 मतलब 20,000, और इन दोनों के बीच का अंतर हम निकालेंगे तो 19,970। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के यदि संख्या 4 से विभाज्य है तो डॉलर के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है? 4 और डॉलर, 4 की विभाज्यता होता है अंतिम 2 वर्ण ए और बी, ये दोनों 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे 46 के 4 से विभाज्य नहीं, इसके बाद 45 ऑप्शन से नहीं, 42 भी 4 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 48 अगर हो जाएगा तो ये हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 99,999, इसमें हम 468 से भाग देंगे। एक बार 468 से एक बार में भाग जाएगा 468, दो बार में भाग जाएगा 99,999 को हम 468 से भाग देंगे, दो बार में जाएगा 8 2 16 6 हासिल 1 13 3 हासिल 1, ये हो जाएगा 6 में 9 में 6 जाएगा 3, ऊपर से 9, एक बार में जाएगा 468, ऊपर से 9, 3 बार में जाएगा 8 24 की 4 हासिल 2 20, 4 12 और 2 14, बचा यहाँ पे 315। तो 99,999 में से 315 हम घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह 468 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 9 में से 5 जाएगा 4 8 6, 99,684। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1000 में जोड़े जाने पर 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 15 से इसको विभाज्य करेंगे, 15 छंकी 90, बचा 10, ऊपर से आया 0, 15 छंकी फिर से 90, फिर से 6 बचा। अब देखेंगे न्यूनतम संख्या पूछी है तो इन दोनों का बीच का अंतर आ रहा है 5, तो 1000 में हम 5 जोड़ देंगे तो ये पूरी संख्या 15 से विभाज्य हो जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की घात 9 प्लस 7 को 10 से विभाज्य करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? 11 की घात 9 बटे 10 प्लस 7 बटे 10, चूंकि यहाँ 11 को हम
10 से विभाज्य करेंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें एक शेषफल प्राप्त हो जाएगा प्लस 10 को 10 से विभाज्य करेंगे तो 7 शेषफल प्राप्त होगा। 7 और 1 8। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की घात 41 प्लस 3/10 इसको विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 11 की घात 41/10 प्लस 3/10। तो 11 की घात 41 को 1 हो जाएगा प्लस 3, तो ये हमें 4 शेषफल प्राप्त होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। पहली 4 प्राकृतिक घन संख्याओं का योग बताना है। 1, 2, 3 और 4। 4 प्राकृत संख्या ये है, तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का घन 27 और 4 का घन 64। इन चारों का योग करेंगे। 8 और 1 9 प्लस 27 प्लस 64 100। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम नया टॉपिक मापन समझेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।